हेलो दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हम एक एरे गिवन है उसको हम रिवर्स कर सकते हैं। आज हम देखेंगे हमारे पास एक एरे गिवन है, मान के चलो 2 3 8 7 8 तो हमें क्या करना है, इसमें डुप्लीकेट भी वैल्यू हो सकता है ना, जैसे इस तरह से। तो हमें फाइंड करना है कि इसमें से सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन सा है, जो कि हम देख के तो बता पा रहे हैं कि 8 है। कोई भी एक हमें प्रिंट कराना है। अगर रिपीट है मतलब 8 तो उससे बड़ा कोई होगा ही नहीं ना, 8 ही होगा उससे ज्यादा। तो कोई भी अगर एक मिल गया तो वो क्या है, हमारा सबसे मैक्सिमम वैल्यू है। तो वही देखेंगे कि हम कैसे फाइंड कर सकते हैं कि ये सबसे मैक्सिमम वैल्यू है। उसके लिए क्या हो सकता है, तो पहले सिंपल है कि हम लूप लगाते हैं। ठीक है, वो लूप कहाँ से चलेगा, आई चलेगा 0 से लेके कहाँ तक जाएगा, ये एन तक। एन क्या है, इसका साइज है। ठीक, मान के चलो इसका साइज कितना है, 0 1 2 3 4 5 6। 6 है मतलब टोटल 7 साइज का। ठीक, तो 7 यहाँ इस तरह से दिख रहा है, समझो। ठीक, तो ये केवल 6 तक चलेगा। जैसे ये क्या कंडीशन आया ना, अगर तो ये यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। तो जैसे 6 हुआ तो ये यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। ठीक, इस तरह से मतलब 6 ये आएगा। आगे बढ़ते बढ़ते आई जब इसमें जाएगा 6 तो चलेगा, जैसे 7 में आया तो यहाँ से ये ब्रेक हो जाएगा। तो इसलिए लेस देन का 0 से क्योंकि स्टार्ट हो रहा है ना, और जाएगा कहाँ 6 तक, क्योंकि इंडेक्स वाइज चलता है। तो वो देन आई प्लस प्लस। अब यहाँ हम इफ कंडीशन लगा के चेक करेंगे, हर एक इंडेक्स को चेक करेंगे ना, क्या ये बड़ा है क्या ये बड़ा है। उसके लिए हम एक वेरिएबल ले लेते हैं, इंट मैक्स नाम से। ठीक, और इसमें हम क्या स्टोर करेंगे पता है दोस्तों, इसमें हम स्टोर करेंगे अ, देखो 0 हम स्टोर नहीं कर सकते, क्या पता हमारे पास माइनस हम स्टोर कर सकते हैं यहाँ। चलो ऐसा करके समझो कि हमने 0 स्टोर करा दिया। ठीक, अब यहाँ हम चेक करेंगे इफ अगर हमारा जो ए आर आर है, और इसका नाम हम दे देते हैं ए आर आर। अगर ए आर आर का आई बड़ा हो जाता है किससे, हमारे मैक्स से, मतलब 0 से अगर ये बड़ा हो जाता है कौन, 2, तो तुम क्या करो, मैक्स में जाओ और मैक्स में तुम ए आर आर ऑफ आई मतलब 2 को डाल दो। तो मैक्स यहाँ पहले जो 0 था वो कट के क्या आ गया, 2 आ गया। अब हम 3 पे गए, अब सेम कंडीशन चेक हुआ, क्या जो 3 है वो बड़ा है 2 से। हाँ है, मैक्स है ना, पहला मैक्स अपडेट हो गया 2 था, अब ये अपडेट होके ये 3 हो जाएगा। देन आगे बढ़ा, क्या 8 बड़ा है 3 से। हाँ है, तो ये अपडेट होके 8 हो जाएगा। फिर 0 आया, क्या 0 बड़ा है 8 से, नहीं, तो ये अपडेट नहीं हो, इसमें जाएगा ही नहीं। फिर 7 में भी नहीं जाएगा, 8 में आया, क्या 8 बड़ा है 8 से, नहीं, बराबर है लेकिन बड़ा नहीं है। फिर कुछ नहीं हुआ, ये 8 वैसी का वैसे रह गया। फिर 3 में आया, फिर 3 को चेक किया, क्या 3 बड़ा है 8 से, नहीं। और जैसे करते करते हमारा आई जब बाहर चला गया, हम यहाँ से बाहर आ गए, और लास्ट में हम प्रिंट कर देंगे अपने मैक्स को। तो इस तरह से हमें मिल जाएगा 8। तो ये लॉजिक था, चलो इसको क्विकली कोड में इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। उसके लिए मैंने एक क्लास क्रिएट कर लिया है, फाइंड मैक्सिमम नंबर ऑफ एरे नाम से। इसमें हम एक एरे क्रिएट करेंगे, इंट ए आर आर, ए आर आर, देन यहाँ हम वैल्यू इनपुट करा देते हैं। ठीक, हम यूजर से भी इनपुट ले सकते हैं। हमने पिछले वीडियो में देखा था ना कि कैसे हम यूजर से इनपुट एरे में ला सकते हैं। यहाँ हम बाय डिफॉल्ट खुद से इनपुट एरे में डाल रहे हैं। 2 हो गया, 3, 0, देन 8, 7, 9, और यहाँ 2 कर देते हैं। ये अब एक लूप चलाएंगे, इंट आई जो 0 चलेगा और कहाँ तक जाएगा,
इसके लेंथ तक और आई प्लस प्लस होते रहेगा। इफ चेक करेंगे और उसके लिए एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं इन मैक्स, जिसमें हम -1 स्टोर करा लेते हैं। अब चेक करेंगे ए आर आर ऑफ जो अपना आई है, कहीं वो बड़ा तो नहीं है किससे, अपने मैक्स से। अगर ऐसा है तो क्या करो, मैक्स में तुम अब हमारे ए आर आर ऑफ आई को स्टोर करा दो। फिर ये 3 के लिए चलेगा तो 3 अपडेट हो जाएगा। अब फिर मैक्स में 3 आ जाएगा तो 0 अपडेट नहीं होगा। अब चेक करेगा क्या जो हमारा 8 है वो बड़ा है 3 से। हाँ तो 8 आ जाएगा। उसी तरह 7 में कुछ नहीं होगा। 9 से चेक करेगा क्या 9 बड़ा है 8 से। हाँ है, तो 9 हो जाएगा। फिर 2 से करेगा तो बड़ा नहीं है, फिर इस तरह से ये बाहर आ जाएगा। और एट द एंड हमारे जो मैक्स में 9 रह जाएगा। तो जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो हमारे मैक्स में आना चाहिए 9, जो कि सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट है इस एरे का। क्योंकि हर बार चेक हो रहा है, हर बार चेक हो रहा है कि कहीं ये इससे बड़ा तो नहीं है, ये इससे बड़ा तो नहीं है, और है तो उसको अपडेट कर दे रहे हैं। और ये हमारा आंसर 9 आ गया। और सपोज करो यहाँ 9 नहीं रहता और ये इसकी जगह 1 रहता, तो इस बार हमारा हाईएस्ट क्या है, 8 है, तो हमें 8 मिलता। इस तरह से 8 आ जाता। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा।